वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आज हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ही देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और बाकी 2 लेक्चर और लगेगा जिसमें पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम टाइम में, बहुत ही स्मार्ट वे में आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बस मैं आपको जैसे जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा। बहुत आसानी से आप इसे कम टाइम में और बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही डिटेल में अच्छे से हर चीज़ समझ के कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये स्मार्ट वे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपका 2 चैप्टर, एक पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल बॉन्डिंग, दोनों अच्छे से तैयार होगा। पीरियोडिक टेबल में सभी जैसे प्रॉपर्टीज़ आते हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक और मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, इन सब का ट्रेन टॉप टू बॉटम पीरियड में जाने पे, ग्रुप में जाने पे क्या होता है और ये सभी प्रॉपर्टीज़ होते क्या, मतलब ये पूरा डिटेल में आपको पीरियोडिक टेबल में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका मतलब कि केमिकल इसके प्रॉपर्टीज़ जब हम देखेंगे एलिमेंट्स के, तो उसमें कंपाउंड्स बनाएंगे ही। तो कंपाउंड बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड आएगा ही, तो वो केमिकल बॉन्ड भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। यानी कि ये 2 चैप्टर आपके अच्छे से तैयार होंगे तो पी ब्लॉक आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लगेगा आपको। फिर आपके अंदर से ये डर ख़त्म हो जाएगा कि पी ब्लॉक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा क्यों जाता है, मतलब वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल की आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए उसे पी ब्लॉक में रखा गया है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन क्यों आते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊँगी, जब एक एक ग्रुप आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी तब उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो सबसे टॉप पे है एलिमेंट्स, उसके मतलब उसमें डी और एफ़ ऑर्बिटल नहीं आते, लेकिन हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं उसमें डी और एफ़ ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो ये डी और एफ़ ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आने लगता है। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 to 6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 NP 1 to 6। लेकिन एक एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 ही होता है। तो आप कहेंगे ये तो पी ब्लॉक का नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये पी ब्लॉक में ही होता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नोबल गैसेस की हैं। बस एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS2 1s2 है। तो ये एक्सेप्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, केमिस्ट्री एक तरह से एक्सेप्शन ही है। सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे लेकिन एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। इनर कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो डिफ़र कर सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन क्यों होती है, डी और एफ़ इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो वो डी और एफ़ ऑर्बिटल जब आने लगेंगे तो वो तो वैलेंस शेल का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा, लेकिन उसके इनर कोर का जो, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो तो चेंज कर सकता है। जैसे कि बोरॉन में है तो उसमें सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम है तो उसके पास डी ऑर्बिटल भी है। तो उसका तो उसके बाद यानी कि जब एल्युमिनियम से डी ऑर्बिटल आने लगा, इसका मतलब कि उनका तो इनर कोर का, यानी कि उस वैलेंस सेल के अलावा जो उसके इनसाइड जो सेल होते हैं उनका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैरी करेगा। फिर उसके बाद आते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वही मैंने बोला कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तभी इस पे आइएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी पीरियोडिक टेबल में आ ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो उसके कितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जब 13 to 18 तक पूरा पी ब्लॉक में आता है ये पूरा ग्रुप, तो आप 13 न लेके जो मेंडलीव का जो है जो ग्रुप का नाम उन्होंने दिया था, जैसे 3rd है, 4th है, 5th है,
तो आप 13 की जगह 3, 4, 5 ऐसे याद रखिए। और जो उनका ग्रुप नंबर होता है वही उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली है तो वो 13th ग्रुप है, लेकिन मेंडलीव के हिसाब से चले तो वो थर्ड ए ग्रुप है, यानी थर्ड, यानी कि उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट। ये क्यों इंक्रीज़ करता है? ये सिंपल सी बात है। जब आप बोरॉन फैमिली से नोबल गैसेस तक जाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होंगे तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर तो और बढ़ता ही जाएगा। यही सिंपल से है। और ये पॉइंट जो है नेक्स्ट, ये पॉइंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपका वही इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। तो क्या लिखा है? इन एनी ग्रुप टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एनर्जी गैप एस और पी सबसेल के बीच का एनर्जी गैप जो है इंक्रीज़ करता है। जैसे बोरॉन है और थैलियम है, तो बोरॉन में सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल हैं, लेकिन थैलियम में क्या? एस, पी, डी, एफ सब होते हैं। तो एस और पी और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ भी बढ़ रहा है, यानी कि एनर्जी गैप पहले एस और बोरॉन का साइज छोटा होगा लेकिन थैलियम का साइज तो बड़ा होगा, यानी एस और पी के बीच का एनर्जी गैप जो है कम हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मान लीजिए ये बोरॉन है और ये थैलियम ले लेते हैं। बोरॉन में एस और ये पी हो गया, और यहाँ पे थैलियम है, इसका एस और इसका पी यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें तो कोई डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो यानी इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा थैलियम, लेकिन थैलियम के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी में जा नहीं पाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ पी के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो मैक्सिमम पी के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जो पार्टिसिपेशन होता है पी इलेक्ट्रॉन का और एस का पार्टिसिपेशन ना होना, इसको ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे लिखा भी है कि टॉप टू बॉटम जाने पे एनर्जी गैप एस और पी सब दोनों के बीच का, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी में जंप नहीं कर पाता, इसे ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, जो कि टॉप टू बॉटम जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज तो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा यानी एनर्जी गैप भी बढ़ेगा, यानी कि एस का इलेक्ट्रॉन पी में जा नहीं पाएगा, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसका मतलब जो जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे था ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और उससे कम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सबसे कम ऑक्सीडेशन जो होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि थैलियम है, उसमें पी ऑर्बिटल के ही पी सबसेल के ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे बॉन्डिंग में, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कम ही होगा और कम होगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे 2 कम जो है इन सभी इस ग्रुप का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही लास्ट के एलिमेंट शो करते हैं ग्रुप के। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे ये कार्बन फैमिली में आप देते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो लेड सबसे नीचे पाया जाता है, लोवेस्ट है ग्रुप में। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया हुआ है, +4 और +2। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेस स्टेबल और +2 को मोर स्टेबल। ये क्यों? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। इसलिए जो भी लेड के साथ लेड किसी एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहेगा तो वो कंपाउंड स्टेबल होंगे, लेकिन ये कंपाउंड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेड को ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि एस और पी सबसेल के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से
एस का इलेक्ट्रॉन पी में जा नहीं पाता, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बॉन्डिंग में। तो इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अब हम आते हैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो पी ब्लॉक का है। देखिए यहाँ पे बोरॉन कार्बन मतलब 13 to 18 ग्रुप का पूरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने आपको बताया था 13 है तो थर्ड ग्रुप मान लेंगे। इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +5, +6, +7, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद लोवेस्ट, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, ये जो है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों के मैक्सिमम और लोवेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट NH2 NP1 है, तो मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें यानी 2 1 3, तो +3 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ देखिए 3 2 5 है, फिर यहाँ 4 2 6, 5 2 7 और 6 2 8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे लिखा हुआ है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ध्यान देंगे तो बस आपका p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि s और p में एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगा तो s का इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही नहीं पाएगा, तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा। तो देखिए इसमें +1 है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +2, यहाँ +3, यहाँ +4। तो आप देखेंगे जो p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक जो होता है उसमें वेरिएबल वैलेंसी होता है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैक्सिमम और लोवेस्ट के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और एक जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है टॉप टू बॉटम, अगर आप किसी ग्रुप में जाएंगे तो पहले तो ऊपर के एलिमेंट जो है नॉन मेटल होंगे, फिर मेटलॉइड होंगे बीच में, और लास्ट में मेटल होंगे। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपको पता ही चल गया, जो ऊपर के एलिमेंट हो गए वो हायर वैलेंसी शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि उनके एस और पी सबसेल के बीच का एनर्जी गैप कम होगा, तो एस इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसलिए वो उसका वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। लेकिन नीचे वाले जो हैं एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से एस नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो वो लोअर। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। एनामलस प्रॉपर्टी मतलब जो हर एक ग्रुप के जो पहले मेंबर होते हैं, हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उस सेम ग्रुप के एलिमेंट से जो है थोड़ी अलग होती हैं, कुछ अलग होती है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ क्यों अलग होती हैं वो हम जनरल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे है आपका ये एनामलस प्रॉपर्टी क्यों है, तो इसके मैंने रीजंस लिखे हुए हैं। स्मॉलेस्ट साइज, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज़ करती है, साइज इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि इनका साइज सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दी ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है किसी भी एलिमेंट को उसके गैसियस स्टेट से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है अपने गैसियस स्टेट में, इनर्ट स्टेट में, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लेता है, ऐड करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आपको ये टर्म बहुत ध्यान देना होगा कि एनर्जी रिलीज़ होगी तभी हम उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल देगा तो वो आपको निगेटिव होता है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि साइज जितनी छोटी होगी उसका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट उतना कम होगा। ये आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में कि जिसकी साइज इतनी छोटी यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीच में दीवार हम किसे बोलते थे, दीवार उसे बोलते हैं जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बीच में इलेक्ट्रॉन जब है बहुत कम है,
साइज़ छोटा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, यानी स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट उसका कम है, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट हो गए हर एक ग्रुप के, उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो उनका मैक्सिमम वैलेंसी वो 4 ही शो करते हैं। वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। आपको ये इसलिए बोला कि केमिकल बॉन्डिंग भी तैयार होना चाहिए। यहाँ पाई बॉन्ड तभी बनता है जब साइज एलिमेंट्स का एक तो 2 एलिमेंट्स पी पाई मतलब पाई बॉन्ड बनाएंगे, उनका साइज छोटा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो ये पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी हैवियर एलिमेंट्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है और उनके पास वो भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो पी पाई नहीं बना पाएंगे, वो खुद से नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर थैलियम है, वो थैलियम 2 थैलियम के एलिमेंट मिले एटम और वो पाई बॉन्ड बनाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि उनकी साइज़ बहुत बड़ी होगी। इसकी वजह से ओवरलैपिंग जो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद एग्जिस्ट इन हायर वैलेंसी बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप बिटवीन एस एंड पी सबसेल। ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको बताई दी कि जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होंगे उनके एस और पी सबसेल के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होता है, हायर वैलेंसी शो करते हैं। तो आपको ये जनरल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैंने पहले ही बोल दिया कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।